आइए शुरू करते हैं 9:50 का ओआई डेटा एनालिसिस। निफ्टी ने अपना जो अभी हाई बनाया है दैट इज़ समवेयर अराउंड 22,661, ठीक है। और बैंक निफ्टी ने 48,599 का हाई बनाया है। आप मॉर्निंग डिस्कशन के लेवल एक बार चेक कर सकते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बाकी इंडाइसिस पे और स्टॉक्स पे कुछ टारगेट्स दिए हुए हैं, वो ऑलमोस्ट आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको नज़र क्या रखना है, किन लेवल पे हम सपोर्ट लेंगे और किन लेवल पे रेजिस्टेंस लेंगे, उस चीज़ पे फोकस करना है। तो वो यहाँ से नहीं निकलेगा, उसके लिए चलते हैं ओआई डेटा एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन में जाएंगे 13.86। इंडिया विक्स ग्रीन में है, 13.85-86 के लेवल पे है। इसकी 14.15 और 14.35 33 आप उसको लेके चलिए, 14.33 ये मैक्स अपसाइड होनी चाहिए ग्रीन में। उसके बाद में ये ठंडा होता नज़र आएगा। 13.61 के नीचे चला और रेड में आएगा तो फिर नीचे के लेवल पे सपोर्ट आ जाएगा। अभी ग्रीन में है तो मतलब ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस आएगा आपको, थोड़ा आप कूल डाउन होगे, फिर अटैम्प्ट करोगे ऊपर का नेक्स्ट ऊपर का लेवल और फिर वहाँ से सेल ऑफ आएगा। इस तरह का मूव रह सकता है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी पे। ओआई डेटा में चलते हैं और यहाँ पे हम इंट्राडे वाला मूव देखेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी पे कहाँ पे बन रहा है। इमीडिएट लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि गड़े मुर्दे आपको दिख रहे हैं 49,500 पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो तेज़ी है आपकी है 49,300 350 तक की बन सकती है। लेकिन उसके पहले कौन से लेवल वो होंगे जहाँ पे आपको रुकावट का माहौल दिख सकता है। अभी 48,500 ही रुकावट है और आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ से अगर तेज़ी कंटिन्यू होती है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रुकावट आपका होगा 49,000। लेकिन उसके लिए आपको 48,600 को क्रॉस करके 15 मिनट बिताने पड़ेंगे, तब जाके इतनी तेज़ी बनेगी। इन केस आप 49,000 के ऊपर भी टिकते हो 15 मिनट तो आपकी तेज़ी बनेगी 49,300 350 तक, ठीक है। अब ये लेवल कब तक दिखने चाहिए आपको, इसके बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको 11 साढ़े 11 बजे तक 48,800 के ऊपर आप ट्रेड करना शुरू कर देते हो तो फिर आपको बाकी के लेवल्स आपको तकरीबन 2-2:30 बजे तक दिख जाएंगे, जिसको हम हो सकता है 1:50 के ओआई डेटा एनालिसिस में डिस्कस करें। नीचे की साइड की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे 48,300 के नीचे अगर आप निकलते हो तो अगला सपोर्ट आपका 48,000 पे ही बनता है, जो 47,900 से 48,000 की रेंज है। इसको तोड़ के टिके आप तो फिर आप गलती से 47,700 के आसपास सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, वरना फिर वो रेजिस्टेंस का काम करेगा 47,700 आपके लिए। अगर आप 47,900 से 48,000 को तोड़ते हो तो फिर एक ही लेवल आपको ध्यान रखना है 47,700, इसके नीचे चले तो फिर ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आप ऊपर का लेवल भी आपको दिया हुआ है, नीचे का भी दिया हुआ है। रेंज अभी जिस रेंज में आप ट्रेड करें उसी रेंज में रहना चाहिए मार्केट ने, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का कोई ख़राब ही न्यूज़ आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी मार्केट्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो नीचे के लेवल से सपोर्ट मिल जाना चाहिए आपको। निफ्टी की बात करते हैं, इंट्राडे की पोजीशंस की बात करते हैं। कहीं गड़े मुर्दे फिलहाल दिख नहीं रहे हैं, मतलब रास्ता ऊपर का तो साफ है। नीचे की बात करें 22,300 यहाँ पे गड़े मुर्दे हैं, तो कहीं ना कहीं 22,375 से 22,400 22,390 ये रेंज में अगर निफ्टी आए तो आपको ख़रीदना है, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका 22,600 से 22,650 पे है। 22,600 के नीचे जाने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इनकेस 22,600 के नीचे निकले तो आपको रेंज पता है कहाँ पे आपको ख़रीदना है। चांसेस तो 22,500 के नीचे जाने के नहीं हैं, ठीक है। बट फिर भी इन एनी केस अगर इस रेंज में आए आपको ख़रीदना ही है, ये बात ध्यान रखनी है। ऊपर की साइड में 22,650 को आप अगर क्रॉस कर रहे हैं आप तो 22,750 22,800 ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनता है। इसके ऊपर रुकावटें रहेंगी ही, तो आज के लिए कहीं ना कहीं यही आपका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। गलती से अगर आप 22,800 के ऊपर चलते भी है तो 22,850 22,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपके लिए, जिसके ऊपर टिकना थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। बट ये है कि ऊपर की रेंज खुल जाएगी अगर आपने 22,650 के ऊपर टिक गए आप और ट्रेड करने लगे तो। नीचे और ऊपर की रेंज हमने डिस्कस की है, इससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता मैं। जो लेवल है लिख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि किस रेंज के हिसाब से ट्रेड करना है। पहला लेवल ऑफ सपोर्ट आपका 22,500 पे है, जो कि स्ट्रॉन्ग है, आपने एक बार ले लिया है, इसीलिए मैंने नीचे की रेंज दी है दूसरी बार के लिए
कि हो सकता है ड्यूरिंग द डे एक फ्लूक ऑफ द मोमेंट आए जो मार्केट को थोड़ा नीचे लेके जाए, लेकिन वहाँ पे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, खरीदना है ना। इस चीज़ पे फोकस करिए। रही बात सेंसेक्स की, तो इंट्राडे का मूव देख लेते हैं। अभी चल रहा है 74,650। नीचे साइड में सपोर्ट कहाँ पे आएगा, आप 74,000 के नीचे जाके ट्रेड नहीं कर रहे हो, और ऊपर साइड में 75,000 की रेंज है। ये स्ट्रिक्ट रेंज को आपको मेंटेन करके चलना है इसमें। 75,000 को तोड़ना मुश्किल है, कहीं ना कहीं 74,800 74,900 के आसपास आप रुक जाओगे। इन केस बाय चांस आप 75,000 को तोड़ के और टिक गए 15 मिनट, तो फिर तेज़ी आपकी बनेगी 75,300 से 75,400 की रेंज में, ठीक है। इसको आपको लेके चलना है। नीचे की साइड में 74,000 मतलब मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट है, लेकिन 74,000 अच्छा सपोर्ट है। इसको तोड़े तो फिर कहानी ख़राब है सेंसेक्स में, बाकी उसकी चांसेस कम है। आप देखिए थोड़ा इंडाइसेस पे लेवल टू लेवल काम करिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फोकस करिए, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मारिको का टारगेट ऑलमोस्ट आता दिखा है, 616 का टारगेट था, 615 के आसपास हमने रजिस्ट किया है। हैप्पीएस्ट माइंड का 707 710 का टारगेट था, वो 708 का टारगेट आया है, काफ़ी है अभी के लिए। तो क्या है, स्टॉक्स रेंज में है तो उनको वैसे ही ट्रेड करने दीजिए। बाकी देखिए कि किस तरह का मूव आता है। बहुत ज़्यादा वीक नहीं होंगे हम, इस बात का है। हो सकता है कि एक रेंज में ट्रेड करें, तो जब तक रेंज से बाहर ना निकले तब तक ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉर्ट ही करना है, ठीक है। ऊपर के लेवल आने दीजिए, वहाँ से शॉर्ट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन की कंडीशन रहेगी कि यहाँ से पोजीशन को लॉस में काटना पड़े। इस तरह का मूव ना करना है, ठीक है। 22,500 के नीचे कमज़ोरी लेनी है, 22,800 के ऊपर समझना है कि रेजिस्टेंस है आज के लिए। बाकी ऊपर के लेवल खुलते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आपको रखनी है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं 1:50 पे। धन्यवाद।